जो आज के हीरो हैं, आज का दिन श्री राठी सर का है। हम जरूर उनकी फीलिंग जानेंगे और जोरदार तालियों से हम माइक हैंड ओवर करते हैं। सो नाउ वेलकम हमारे नए नवेले डायमंड लीडर टीकम राठी सर। हेलो हेलो। थैंक यू। सभी को नमस्कार। अब मेरे महागुरुओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रणाम सभी को। दोस्तों, आज ये खुशी का पल जो आज टीकम सिंह को आज यहाँ सम्मान देने का एक कारण बना है, सब आप लोग और हमारे सबके महागुरु और शेप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि उन्होंने इंसान का रूप दिया और बुद्धि दी। दूसरा, मेरे माता पिता का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण किया और ऐसी सोच दी और छोटे बड़े सपने जिंदगी में पूरे किए। और मेरे महागुरु और मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर कहूँ तो महागुरु जी श्री लक्ष्मण चौधरी सर, विनीत त्यागी सर ने आज अपना बहुमूल्य समय दिया, समय निकाल करके आज जो मुझे मेरे सम्मान में शामिल हुए, सर का लाख लाख धन्यवाद। विपिन राठी जी मेरे बेटे हैं, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस में जो कारण बने, अब मेरे आने का कारण बने, वो विपिन राठी जी हैं। उनका भी लाख लाख धन्यवाद। श्रीमान देवेंद्र राघव सर, उन्होंने जब से इस बिजनेस में कदम रखा और उन्होंने रखवाया, आज तक उंगली पकड़ी और आज तक नहीं छोड़ी है, यहाँ तक लेके आए हैं तो यूनिवर्सल ट्रांसफर जो है अमृतसर लेके जाएंगे। महागुरु जी श्रीमान कृष्णपाल चौधरी सर के बारे में अगर मैं बोलूं तो सर का जोश, जुनून और एक्साइटमेंट, यानी कि आज से चाहे साल भर पहले ले लो, 5 साल पहले ले लो, लेकिन आज 5 साल से भी ज्यादा एक्साइटमेंट आज दिखता है सर के अंदर। हाँ कि ना? सर का जोश, जुनून, एक्साइटमेंट को देख करके ऐसा लग ही नहीं सकता कि इस बिजनेस में मैं सफल नहीं हो सकता या मैं डायमंड नहीं बन सकता। हाँ कि ना? तो महागुरु जी ने मेरे सम्मान में
शामिल होकर के अपना बेशकीमती समय दिया, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं को महागुरु जी श्रीमान LV शर्मा सर, जब भी मिलते हैं बस हमेशा एक जोश वाली बात पैदा, यानी कि उनकी बातों से ही ऐसा लगता है कि कितना जोश आ सकता है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं हमेशा। तो सर ने अपना बेशकीमती समय दिया, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें हमारे ग्रेट महागुरु जी श्रीमान जसवीर सर, सर का हमेशा, यानी कि जब भी कभी, यानी कि मीटिंग में या वीडियो भी देखते हैं तो हमेशा एक विश्वास जगाने की बात, विश्वास जगने की बात पैदा होती है कि विश्वास, अगर हमने विश्वास किया तो यहां से कितना बड़ा काम किया जा सकता है। विश्वास और उम्मीद, यानी कि इंसान को दूसरे से उम्मीद नहीं, अपने से क्या उम्मीद है, हाँ कि ना। बिजनेस में इतना बड़ा मुकाम आज हासिल किया और सर ने अपना बेशकीमती समय दिया है, तो मैं चाहता हूं जो है महागुरु जी जसवीर सिंह सर के लिए सर जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट महागुरु जी श्रीमान विजयपाल सिंह सर, जब भी कभी अगर नाम सामने आ जाता है, चाहे वीडियो में नाम आए, चाहे वैसे, चाहे फोन पे बात हो, कहीं भी, यानी कि नाम से ही केवल ऐसा लगता है कि कोई भी काम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई भी काम है जो इंसान उस काम को नहीं कर सकता है, हाँ कि ना। बिल्कुल करता है साहब। सर की कैलकुलेशन ऐसी रहती है कि कोई भी ड्रीम, कितना बड़ा ड्रीम हो, उस ड्रीम को आप अचीव कर सकते हैं, हाँ कि ना। तो मैं चाहता हूं सर के लिए एक जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां सर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं दो शब्द, यानी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं दो शब्द अगर कहना चाहता हूं तो छोटे ही शब्द हैं, क्योंकि बड़े शब्द मेरे पास नहीं है। ग्रेट महागुरु जी श्रीमान माधव सिंह सर, जोरदार तालियां, जोरदार। भगवान श्री कृष्ण ने रविवार के दिन ही अर्जुन को गीता सुनाई थी साहब, गीता ज्ञान दिया था रविवार के दिन ही। और आज क्या है? रविवार। और आज वो भगवान कृष्ण हमारे बीच में हैं, जो आज हमारे आपको वो रविवार के दिन वो गीता ज्ञान मिल रहा है। अगर हमने, जैसे अर्जुन ने उस गीता ज्ञान को ग्रहण किया, अगर हम और आपने आज अपने महागुरु के उस ज्ञान को अगर हमने माना, तो हमारी जिंदगी में हमेशा सफलता रहेगी, हमेशा। तो महागुरु जी का नाम, ऐसे कहते हैं ना, भगवान का नाम ही काफी है, तो महागुरु जी का केवल नाम ही काफी है, यानी शख्सियत नहीं। आज वो शक्ति हैं, आज वो शख्सियत हैं, लेकिन शख्सियत के साथ आज वो शक्ति हैं, जिन्होंने इन शक्तियों को, ये हमारे सामने जो शक्ति बैठी है, 3 शक्तियां तो ऐसी हैं साहब, केवल आप उनकी अगर छाया में भी रहेंगे ना, कहीं भी हैं, लेकिन उनकी छाया में रहेंगे तो कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आज यहाँ इस समय हम एक छत के नीचे बैठे हैं, बाहर क्या चल रहा है, आंधी तूफान मेले ओला पोला कुछ भी है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम सर की छाया में रहेंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, लोग हमेशा आएंगे और बहुत बड़ा कारोबार यहाँ से खड़ा कर सकते हैं, हाँ कि ना। दोस्तों, मेरा नाम टीकम सिंह राठी है, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ और मेरे पिताजी किसान थे और मेरे ताऊजी आर्मी में थे, और मैं पुलिस विभाग में नौकरी कर रहा था और सब इंस्पेक्टर के पद पर मैं कार्यरत था। तो ताऊजी एक बात बोलते थे
कि किसान की जिंदगी में श्योरिटी क्या है। यहाँ किसान बहुत सारे होंगे, हाँ कि ना? किसान की जिंदगी में श्योरिटी क्या है? तो फसल अच्छी हो ये क्या गारंटी है? लेकिन फसल के दाम अच्छे मिले क्या श्योरिटी है? ये भी नहीं है। तो बोलते थे कि खेती के साथ साथ सरकारी नौकरी का भी होना जरूरी है। खेती है, खेती से आपका काम चलेगा और नौकरी से आपके सपने पूरे होंगे। और एक ही बात दिमाग में फाइल जो है डेवलप हो गई थी कि नौकरी करनी है, नौकरी पानी है। तो जब ये दिमाग में बात सेट होगी कि नौकरी पानी है और नौकरी के लिए यानी कि दिमाग में बात थी, और मेरी एजुकेशन यानी कि प्राइमरी पाठशाले से स्टार्ट होकर के गांव के पास जो अगोता गांव पड़ता है वहाँ से स्टार्ट हुई और मैंने वहाँ से करते करते जो है आगे तक गया, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। और मेरी ज़िंदगी मतलब चल रही थी, तो मेरी ज़िंदगी में ये बात सेट हो गई थी कि अब मुझे मतलब नौकरी भी करनी है यानी पानी है। तो मैं उस समय ग्रेजुएशन कर रहा था और आर्मी की भर्ती निकली। आर्मी की भर्ती में मैं गया, लेकिन वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन दोबारा से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली, मैंने उसके लिए प्रयास किया, उसमें मैं भर्ती हो गया 1982 में। और मुझे लगा कि अब मैं सफल हो गया और मेरे घर में और मेरे घर वाले बेहद खुश हुए। और मैं भर्ती होकर के ट्रेनिंग पे गया। 9 महीने ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग चला गया लखनऊ। और लखनऊ पोस्टिंग जाने के बाद मेरे घर वालों ने यानी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। नौकरी चल रही थी लेकिन परिवार भी बढ़ रहा था, हाँ कि ना? अब ये था कि मुझे लगा कि अब नौकरी मिल गई है, मेरी ज़िंदगी सेट हो गई है, अब बच्चों की ज़िंदगी सेट करनी है, यानी बच्चों को अपने पैरों पर भी खड़ा करना है। तो बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, ये बात अब दिमाग में रही। अब पोस्टिंग शहर दर शहर जो बदलती जा रही थी। मैं नोएडा पोस्टिंग पर आया तो दिमाग में एक बात आई कि शहर में घर होना चाहिए, हाँ कि ना? तो शहर में घर होना चाहिए, तो मैंने गाजियाबाद में घर बनाया। और अब बात यही थी कि बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। मेरे 3 बेटे हैं, अमित हैं, विपिन हैं, शुभम जी हैं। तो अब बात ये थी कि अब बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। तो अब किसी ने बीच वाले बेटे मेरे विपिन को उनको प्लान दिखा दिया सेप शॉप का, यानी सेप शॉप में ज्वाइन करा दिया। सेप शॉप में ज्वाइन कराने के बाद मैं रोज घर नहीं आ पाता था। जब भी मैं घर आता था कभी देर सवेर, तो विपिन मुझे घर नहीं मिलता था। तो मैं जानकारी करता था कि विपिन कहाँ है। तो मुझे सही बात ना पता करके अपनी मम्मी की आड़ लेता था और पता चलता था इसने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। मैंने कि कंपनी को ज्वाइन कर लिया है? भाई पढ़ाई कर रहा है, कौन कंपनी? ये तो सब बेकार के चक्कर होते हैं। मैंने नौकरियों में बहुत सारी कंपनियों को देखा है, किसी एक आध को फायदा होता है, ये तो सब भाग जाती हैं। मैंने इनको मना किया। अब इन्हें लगा कि पापा जी मना कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बात कोई घर में काटने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक तो जाट और ऊपर से पुलिस में। तो अब इन्होंने प्लानिंग बनाई कि अब क्या किया जाए। अगर पिताजी की परमिशन नहीं होगी तो बिजनेस हम नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने ये अपने सीनियर को लेके आए और मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं समझा, मैंने उनको लौटा दिया। अब फिर ये उनके भी सीनियर महागुरु जी देवेंद्र राघव सर आए और उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो उनकी बात को भी मैंने सीरियस नहीं लिया और मैंने हानू करके टाल दिया। अब देवेंद्र महागुरु जी भी उन शख्स को लेके आए, चौधरी कृष्णपाल सर को लेके आए और उनकी बात पे भी मैंने ज़्यादा गंभीरता से उनकी बात को भी गंभीरता से मैंने नहीं लिया। लेकिन बात ये थी,
चौधरी सर की डायमंड शिप होने वाली थी, डायमंड शिप होने वाली थी। इन्होंने प्लानिंग बनाई कि राठी जी को डायमंड शिप में बैठा दिया जाए, इनको डायमंड प्रोग्राम में ले जाया जाए तो हो सकता है इनकी समझ में आ जाए। तो मुझे ये मेरे घर पे जैसे अगले दिन डायमंड शिप है, अगले दिन उसी दिन एक लीडर को मेरे घर पे रोक दिया। अब इनको साथ लेके आना है। मैं आसानी से मीटिंग में जाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज बोली कि अगर मैं प्रोग्राम देखने के बाद भी आपकी कंपनी को अच्छा नहीं बताऊं तो उन्होंने कहा कि एक बार देख लो आप। मैंने कहा कि अगर आप रसगुल्ला खिलाओ और मैं कहूं ये आप कहो मीठा, मैं कहूं खट्टा है, मैं तो खट्टा बताऊंगा। अब इन्होंने कहा पहले आप रसगुल्ला खा लो, उसके बाद खट्टा बता देना। तो मेरी समझ में बात ये आई कि मैं मीटिंग, अगर ये इतना जिद कर रहे हैं तो मीटिंग में एक बार देख लेता हूं, और मना तो मुझे करना ही करना है। तो ये रोज रोज का है झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये रोज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा। तो मैं इनके साथ मीटिंग में गया, और मीटिंग में मैं एक दिल्ली 5 स्टार होटल में जब मैंने एंट्री, मतलब वहाँ खाना खाया, और खाना खाने के बाद में इसी तरह से हॉल में एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद वहाँ मैंने हजारों लोगों को यानी टाई कोट में देखा। तो मैंने कि चलो भाई अब आ तो गए ही यहाँ। उन्होंने मुझे बैठा दिया, और जैसे ही हमारे महागुरुओं की यानी ग्रेट मेंटर की एंट्री हुई, सभी लोग सीट से खड़े हो गए, सभी लोग सीट से खड़े हो गए। और जिस सीट पे मैं बैठा था, जब वो बैठे तो मैंने देखा मेरी सीट पे कोई बैठ गया। अब मुझे खड़ा रहना पड़ा। फिर मैं पूरा प्रोग्राम, फिर मैंने खड़ा होकर देखा, वहां तो गया ही। मैंने पूरा प्रोग्राम खड़े होकर देखा, और जब महागुरु जी कृष्णपाल सर को डायमंड रिकॉग्निशन के लिए बुलाया जा रहा था, यानी कॉल किया गया, ग्रेट महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी महागुरु जी के माध्यम से, उनके लिए चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां, जोरदार। महागुरु जी राजीव चतुर्वेदी जी ने, सर ने आवाज मतलब कॉल किया, तो उस हॉल में यानी बोलने के बाद भी आवाज गूंज रही थी। बोलने के बाद भी उन्होंने आवाज कॉल किया, कॉल करने के बाद जो आवाज गूंज रही थी, मुझे लगा कि यार कमाल है। लेकिन जब सम्मान देखा, जब रिकॉग्निशन हुई, तो मैं अपने आप को इतना गदगद महसूस कर रहा था। मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि यार ये सम्मान तो मिलना चाहिए, ये सम्मान तो मिलना चाहिए। बस फिर जैसे ही वो फंक्शन देख करके आए, और अगले ही दिन महागुरु जी देवेंद्र राघव सर और महागुरु जी हमारे चौधरी कृष्णपाल सर आ गए घर पे। अब उन्होंने बिजनेस के बारे में मैंने पहले समझा नहीं समझा, लेकिन उस दिन मेरा दिमाग यानी वहीं से खुल गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि नौकरी में ऐसा सम्मान नहीं है साहब, कहीं भी, किसी भी नौकरी में नहीं है साहब। तो मुझे समझाया कि ये यहां काम वही है जिस काम को हम पहले से कर रहे हैं। हर घर में खरीदारी होती है, हाँ कि ना? तो मुझे बोला आपके में होती है, मैं हाँ जी। तो बोले बस यही करना है, अब तक आप जहां से भी ले रहे थे अब सेफ शॉप से लेना है। मैं कहा बिल्कुल ले लेंगे। तो फिर उन्होंने जो है, जब उन्होंने ये बात समझाई और ये मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि आप अगर विपिन जी को सपोर्ट करते हैं तो इस बिजनेस में आप दोनों बाप बेटा एक साथ डायमंड का सम्मान ले सकते हैं। ये बोला जब उन्होंने, मेरे दिमाग में बात बिल्कुल सेट थी कि मैं यही तो चाह रहा था कि मैं अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करूं,
और इतना बड़ा अगर सम्मान मिले तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ कि ना? तो वहीं से फिर मैंने ये सर से वादा किया, अगर मेरे सहयोग से आसानी से यहां से डायमंड विपिन बन सकता है तो सर मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ही मैं विपिन जी के साथ हूं। अगर वो डायमंड यहां से बन सकता है, मैंने अपने साथ आज से ही साथ हूं। वादा कर लिया मैंने, वादा कर लिया। और यहीं से मेरी शेप्स ऑफ कैरियर यानी शेप्स ऑफ बिजनेस के कैरियर में मेरी शुरुआत हुई। यहीं से शुरुआत हुई मेरी बिजनेस में। और आगे अब बिजनेस में शुरुआत तो हो गई। अब मैं जब बिजनेस का प्लान, शेप्स ऑफ बिजनेस का प्लान लेकर के मैदान में यानी लोगों के बीच में गया तो ये बिजनेस मेरे नेचर के बिल्कुल अलग था। ये बिजनेस मेरे नेचर के बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहां जो भाषा बोली जाती है वो सर जी की बोली जाती है और पुलिस की भाषा जैसी बोली जाती है, आप सभी जानते होंगे। जानते ना जानते, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो महागुरु जी, तो लेकिन मैंने जब वहां प्लान दिखाने के लिए गया, मैं लोगों की जिंदगी बदलने की बात करता था, लोग बाग मुझे सुनना ही नहीं चाहते थे। मैं लोगों की जिंदगी बदलने की बात करता था, लोग मुझे सुनना ही नहीं चाहते थे। अब कभी कभी ऐसा मन करता था कि इनको मैं पुलिस वाली भाषा में समझा दूं क्या। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एक दो बार हुआ भी है, एक दो बार नहीं कई बार हुआ। और विपिन जी को तो ये बात कई बार फेस करनी पड़ी साहब। और हो सकता है कि महागुरु जी देवेंद्र सिंह राघव साहब के भी सामने ये बात कभी आई होगी। विपिन ये बोलता था कि आप वहाँ फॉलोअप में गए, प्लान में गए, आपने जो ऐसा क्यों बोल दिया, मगर वो मान ही नहीं रहा था। कई बार फेस करना पड़ा। अब बात आगे है कि अब मेरी समझ में ये बात आई कि गुरुजी ने ये बताया कि सिस्टम, यहां सिस्टम है और सिस्टम में ड्रेस कोड सबसे जरूरी है। ड्रेस कोड के बारे में मुझे बताया। यहां कोट पैंट और टाई, जो कि मेरी नौकरी में मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ टाई बांधने का। तो अब मैं इस चीज के लिए, उन्होंने कहा कि अगर आप यहां इस बिजनेस यानी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपके साथ टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे डायमंड बनने वाली बात मेरे दिमाग में सेट हो गई थी। मैंने गुरुजी की बात को माना और मैंने सिस्टम को फॉलो किया। और जब मैंने सिस्टम को दिल से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो मेरे साथ फिर टीम भी बनना स्टार्ट हो गई। और फिर मैंने एक ही बात कही महागुरु जी कि एक टाई तो क्या, अगर मुझे दो टाई मतलब डायमंड बनने के लिए मैं दो टाई भी बांधने के लिए तैयार हूं, दो टाई बांधने के लिए तैयार हूं मैं। अब आगे इसी तरह सिलसिला चला और एक बात आगे आई कि एक बार महागुरु जी देवेंद्र सिंह राघव सर की कॉल आई कि सर आपको श्रीमान जसवीर महागुरु जी ने फॉर्च्यून होटल गाजियाबाद में बुलाया है। अब मैं पुलिस में नौकरी कर रहा था तो अधिकारी बुलाता है तो वहां भी शक होता है कि भाई क्या बात हो गई, होता है ना, होता है। पुलिस वाले तो बिल्कुल पक्का जानते होंगे कि अधिकारी ने बुलाया है तो भैंचो कोई ना कोई लफड़ा है। तो अब यहां कहा कि महागुरु जी ने आपको पर्सनली बुलाया है। तो यहां मैं सोचा मगर पता नहीं क्या बात है, क्यों बुलाया। मैं गया और सर के साथ जब मैं बैठा, सर ने मेरी आईडी को ओपन किया और सर ने मुझे बताया कि आप नौकरी में इतनी सैलरी पा रहे हैं। मुझसे पूछा और यहां बिजनेस में आप इतना पा रहे हो तो सैलरी से ज्यादा है। तो मैंने कहा जी सर, अगर आप इस बिजनेस को
फुल टाइम आ जाते हो, फुल टाइम करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी टीम को आपका अधिक समय मिलेगा और ये जो इनकम आज आप ले रहे हो, ये आपकी इनकम 3 गुनी या 4 गुनी हो सकती है। तो मेरे दिमाग में, मेरी समझ में बात ये आ गई, मगर महागुरु जी सही बोल रहे हैं। और मैंने जब ये निर्णय ले लिया फुल टाइम आने का, शेप्स ऑफ बिजनेस में फुल टाइम आने का मैंने समय ले लिया और मैंने अपनी पुलिस की नौकरी से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और मुझे भी लगा कि टीम बढ़ रही है और टीम को मेरे समय की आवश्यकता है और मैं टीम के साथ में फुल टाइम आ गया। फुल टाइम आने के बाद टीम में, और मुझे मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग, मेरे साथी जो मेरे साथ नौकरी में भी थे, वे मेरे साथ दमदार तरीके से मेरे साथ आए। उनमें से अगर मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूं तो चौधरी राकेश मेजर साहब, योगेश शर्मा जी, मतलब ऐसे मेरे साथी यानी डायमंड मेरे भाई यहाँ मिले। आगे चल के जितेंद्र सिंह जी, संजय सिंह सर, और आपके राधे श्याम जी, पंचम सिंह जी, दामोदर जी, शेर सिंह सर जी, और यहाँ बहुत सारे मंजीत सर, राहुल कुमार, और आपके संजीव सर, मोनू लोहान, डॉक्टर दीपक सर, यानी कि जिनका अगर नाम सबका लेने में बहुत समय लग जाएगा, और मेरी छोटी बहन हीना खान जी, ऐसे दमदार मुझे साथी मिले जिनके मिलने से मेरा बिजनेस यानी चल नहीं रहा था, दौड़ने लगा। बिजनेस मेरा चलने नहीं, चल तो रहा था लेकिन तेज दौड़ने लगा। तो बिजनेस में जो है इतनी तेजी से आ गई, और कहीं भी जब भी कोई भी टारगेट निकला, कोई भी टारगेट उठा के देख लो, एक नाम उसमें जरूर आएगा, वो नाम आएगा टीकम सिंह राठी का। आगे चलते चले गए और इसी तरह से यानी कि बहुत सारे साथी मिलते चले गए, फोर्स वाले मिलते चले गए और उनके साथ आगे मिलते चले गए। बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो गया साथ में, और हर टारगेट विजेता, यानी कि मुझे, यानी मेरे सपने को साकार करने के लिए विश्व विजेता टीम बनाने में इन सभी लोगों का मेरा साथ रहा है, जो आज मेरे साथ बैठे हैं। विश्व विजेता टीम बनाने में मेरा साथ रहा है। आगे चलते चले गए, यानी इस बिजनेस ने, मैं कहूं कि नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। नौकरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं नौकरी को सलाम करता हूं, मैं सलाम करता हूं, बहुत कुछ दिया नौकरी ने। इसी तरह चल रहे थे और आगे चलते चले गए, काम करते चले गए। आगे चल के इस बिजनेस में यानी अचीवमेंट की बात करें तो इतना तक अचीवमेंट दिया कि मैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। देश विदेश की यात्राएं दी। आज हर यानी कि मेरे घर में हर मेंबर्स के पास स्पेशल कार है। कभी ये सपना हुआ करता था, मैं नौकरी में था, जैसे कि लखनऊ, रायपुर, एटा, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, तो एटा से एक बार आ रहे थे तो बड़ा बेटा हमारा छोटा था, ऐसा ही था 1-1.5 साल का, तो बस में, रोडवेज बस में सफ़र कर रहे थे। तो एक बीच में एक कस्बा पड़ता है अकराबाद करके, वहाँ बस रुकी तो मैडम कहने लगी कि ये कार वाले देखो कितने आराम से जा रहे हैं, काश हमारे पास भी कार होती। तो उस दिन कार के बारे में बोला जा रहा था, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत आज मैं यानी कि हमारे हर मेंबर के पास आज स्पेशल कार है। जो भी ये संभव हो सका, ये बिजनेस की वजह से हो सका है, ये भैया सेफ शॉप की वजह से हो सका है, यानी सिस्टम और कंपनी की वजह से हुआ है। आज जो भी मेरे पास ये अचीवमेंट हैं, और मेरा हमेशा एक इरादा रहता है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन बात है कि कुछ तो कर सकता हूं, और ये इरादा रहता है कि मैं जो भी कर सकता हूं उसके लिए 24 घंटे तैयार हूं करने के लिए, 24 घंटे तैयार हूं करने के लिए, 24 घंटे। और मेरा जो मिशन है महागुरु जी, मेरा मिशन है कि जो आज सम्मान मेरे गुरुओं द्वारा
मेरे महागुरुओं द्वारा, मेरे भगवान, उनके द्वारा आज मुझे सम्मान मिला है। 1 लाख लोगों को मैं ये सम्मान दिला कर रहूंगा। 1 लाख लोगों को सम्मान दिला कर रहूंगा मैं। 1 लाख लोगों को। धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झली चटक मटक फटक झली दुश्मन की देखो जो आप डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? अपलाइन की बात मानेंगे? सिस्टम की बात मानेंगे? तो मैं इस बात का वादा करता हूं और इस बात पर मोहर लगाता हूं कि आप सब लोगों को डायमंड बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं। डायमंड बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं। मैं कोई बात मेरे कहने पे कोई बात किसी को कोई हट कर गई हो तो मुझे छोटा या बड़ा भाई मान करके क्षमा कर देना। और एक साथ बोलेंगे, यानी कि अपनी सीट से एक बार तो खड़े हो जाओ, एक बार तो खड़े हो जाओ डायमंड बनने के लिए। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। Wish all the best. Thank you, God.